अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल सेगमेंट में एचबीएल बैंक का रुतबा सेविंग अकाउंट यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ नए अक्टूबर 2023 के प्रॉफिट रेट्स लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि कितना आपका महाना और सालाना मुनाफा आपका बनेगा। उसके बाद फादर और नॉन फादर का कितना मुनाफा मिलेगा कटौती के बाद। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। एचबीएल आपको अपने रुतबा अकाउंट के अंदर बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है और फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है। ओवरव्यू में आपको यहां पर बताया गया है कि आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आपकी उम्र जो है 55 साल है या फिर 55 साल से अबव है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपके ऊपर ये एज का क्राइटेरिया लागू होना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखें फीचर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर आप फीचर देखें तो आपके पास नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपके पास अगर 10 लाख या 50 लाख होगा तभी कि आप एचबीएल का रुतबा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए से अब जितना भी पैसे हैं तो आप आज ही इस अकाउंट को ओपन करवाएं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद यहां पर देखें जो अकाउंट होगा वो 55 साल और 55 साल से अबव लोग ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाएगी अगर आप मंथली जो है 10,000 रुपया से अबव जो है वो मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट के अंदर एचबीएल रुतबा के अंदर। ठीक है, तो आपको पर्सनल, एक्सीडेंटल और ओवर द काउंटर कैश विड्रॉवल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड की जाएगी इंश्योरेंस जो होगी। ठीक है, वो आगे चल के आपको बताता हूं इंश्योरेंस का प्लान भी। ठीक है, उसके बाद जो आपका मंथली बैलेंस होगा, जितना आप बैलेंस मेंटेन करेंगे, एवरेज बैलेंस फर्ज करें आपका 2.5 लाख है, 3 लाख है, 50 लाख है एक मंथ का, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट रेट कैलकुलेट होकर आपके एचबीएल रुतबा अकाउंट में प्रॉफिट रेट आ जाएगा और फिर आप अपने एटीएम या फिर चेकबुक से वो पैसे निकलवा सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको पे पाक जो है ना फ्री, वो फर्स्ट ईयर जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी जो ईयर होंगे नेक्स्ट वाले दूसरे साल, तीसरे साल ऑनवर्ड जितना आप इस्तेमाल करेंगे तो आपसे चार्जेस अप्लाई होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो आपने 40,000 रुपया मेंटेन रखना है, नहीं तो आपके ऊपर सर्विस चार्जेस अप्लाई होंगे अगर फर्ज करें 40,000 रुपए से कम होता है तो। उसके बाद आप एचबीएल का जो रुतबा अकाउंट है ना, ये वाला जिसके बारे में आपको डिटेल दे रहा हूं, ये एक आप शिनाख्ती कार्ड के जरिए मल्टीपल ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इंश्योरेंस प्लान को देख लेते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं और 10,000 से ज्यादा पैसे मेंटेन रखते हैं इंश्योरेंस के अंदर तो आपको परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर 3 लाख रुपया दिया जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर आपको 3 लाख दिया जाएगा, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपको 10,000 रुपया, उसके बाद लोकल बेरियल और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव जो होंगे वो भी 10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद इमरजेंसी एक्सीडेंटल एक्सपेंस जो होंगे वो भी आपको 10,000 प्रोवाइड किया जाएगा। ये है इंश्योरेंस प्लान अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा मेंटेन रखते हैं तो। ठीक है, 10,000 रुपया या 10,000 से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास मौजूद है यहाँ पर देखें शनाख्ती कार्ड के जरिए अप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद निकोप के जरिए, उसके बाद या फिर पॉक के जरिए आप पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के जरिए। ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल कस्टमर हैं उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपका किसी भी बैंक के अंदर जो जो भी है डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे बैंक की जानब से, चाहे यूटिलिटी बिल हो सकता है, कोई गैस बिजली का, वो आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन ये 3-4 चीजें होना जरूरी हैं। आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, इनकम प्रूफ होना जरूरी है, बाकी कोई एक आधी चीज और मांगते हैं तो वो आपने प्रोवाइड करनी है और आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर बता दिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या फीचर हैं। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब, जो प्रॉफिट रेट आपको मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो 31 दिसंबर तक आपको ये वाले प्रॉफिट रेट मिलेंगे। एचबीएल रुतबा अकाउंट की आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट रेट को जानेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं
आप अगर एवरेज बैलेंस 1 रुपए से लेकर अबव जितना मर्जी मेंटेन करते हैं तो आपको सिंपल जो प्रॉफिट रेट होगा इंटरेस्ट रेट वो 20.50 मिलेगा। आपको इफेक्टिव प्रॉफिट रेट मिलेगा 22.54। अब ये सिंपल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? सिंपल ऐसे है कि अगर आप अपना मंथली प्रॉफिट रेट निकाल लेते हैं तो आपको 20.50 प्रॉफिट रेट मिलेगा। अगर आप पैसे और प्रॉफिट नहीं निकलवाते, इकट्ठा निकलवाते हैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद, तो आपको 22.54 प्रॉफिट रेट आपके पीछे वाले जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर ऐड होता रहेगा और आपको 22.54% आपका प्रॉफिट रेट ऐड होता रहेगा, उसके ऊपर लागू होगा और आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनता रहेगा। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट रेट को। यहां पर देख सकते हैं मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया। तो यहां पर अब आपने असल सरमायाकारी में देखना है। फर्ज करें आप 1 लाख रुपया मेंटेन करते हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 22.54। तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा 22,540 रुपए। उसके बाद नहाना मुनाफा आपको मिलेगा 1878 रुपए। ये आपका ओरिजिनल सालाना और माहाना मुनाफा है। तवज्जो आपने करनी है। अभी अगर फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स करता है, नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है। अभी हम टैक्स की कटौती को जानेंगे। फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स कटेगा। वो कटौती की रकम बनेगी आपकी 3381 रुपए, यानी कि 22,000 रुपए में से आपका 540 में से निकल जाएगा 3381। बाकी आपका फाइलर का मुनाफा बनेगा साल का 19,159 रुपया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका फाइलर का माहाना का मुनाफा बाकी बच जाएगा 1 लाख के ऊपर 1597 रुपए आपको मिलेंगे। उसके बाद नॉन फाइलर की 30% कटौती होगी। वो कटौती की रकम बनेगी 6,762 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 15,778 रुपए। नॉन फाइलर का टैक्स की कटौती के बाद माहाना मुनाफा बनेगा 1,315 रुपए। ज़कात की कटौती होगी आपकी 2500 रुपया 1 लाख के ऊपर। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपके पास अगर 5 लाख रुपया मौजूद है, 5 लाख के ऊपर भी आपको 22.54% प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका सालाना मुनाफा बनेगा 1,12,700 रुपया। ठीक है। उसके बाद माहाना मुनाफा आपका बनेगा 9,352 रुपए। फाइलर का जो टैक्स कटेगा वो 15% होगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 15%, 16,905 रुपए आपका कटेगा फाइलर का। 1 साल का मुनाफा रह जाएगा फाइलर का 95,795 रुपए। उसके बाद जो आपका फाइलर है उसका 1 माह का मुनाफा बनेगा 7,983 रुपए अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 33,810 रुपए। नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 78,890 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 1 माह का मुनाफा बनेगा 6,574 रुपए। ज़कात की कटौती होगी 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपया। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपके पास अगर 10 लाख रुपया मौजूद है, 10 लाख के ऊपर भी आपको सेम 22.54% प्रॉफिट रेट मिलेगा। ये 10 लाख के इन्वेस्टर के ऊपर आपको बता रहा हूं। 1 साल का मुनाफा बनेगा 2,25,400 रुपया। माहाना मुनाफा आपको मिलेगा 18,783 रुपए अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ये आपका ओरिजिनल मुनाफा है सालाना और माहाना। अभी फाइलर का 15% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 33,810 रुपए। फाइलर का साल का मुनाफा बच जाएगा 1,91,590 रुपए अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद आपका फाइलर का 1 माह का मुनाफा बनेगा 15,966 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 67,620 रुपए। नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा का जो कटौती होगी वो कटौती होने के बाद 1 साल का मुनाफा बनेगा 1,97,57,780 रुपए। नॉन फाइलर का 1 माह का मुनाफा रह जाएगा 13,148 रुपए। ज़कात की कटौती होगी आपकी 25,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्ज करें आप 50 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 22.54 आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 50 लाख के ऊपर 11,27,000 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा आपका बनेगा ओरिजिनल 93,917 रुपए। उसके बाद फाइलर का 15% टैक्स कटता है। वो कटौती की रकम बनेगी आपकी 50 लाख के ऊपर 1,09,000
₹69,050। उसके बाद फाइलर का जो है 15% टैक्स कटने के बाद आपका साल का मुनाफा बनेगा ₹9,57,950। ठीक है। उसके बाद आपका फाइलर जो है हजरात, उनका माहाना मुनाफा बच जाएगा ₹79,829। नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम आपकी बनेगी ₹3,38,100। नॉन फाइलर का एक साल का मुनाफा बनेगा ₹7,88,900। नॉन फाइलर का एक माह का मुनाफा बनेगा ₹65,742। ज़कात की कटौती होगी 50 लाख के ऊपर ₹1,25,000। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 22 इशारिया। ठीक है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपको मिलेगा प्रॉफिट 22 इशारिया जो होगा ना, समथिंग 22.54% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है। तो आपका साल का मुनाफा बनेगा 22,54,000 रुपया अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद माहाना मुनाफा आपका बनेगा 1,87,833 रुपए। उसके बाद फाइलर का 15% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 3,38,100 रुपया। ना जो फाइलर है उसका एक साल का मुनाफा बनेगा 19,15,900 रुपया। ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइलर है उसका एक साल का मुनाफा रह जाएगा 1,59,658 रुपए। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर नॉन फाइलर है 30% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 6,76,200 रुपया। नॉन फाइलर का एक साल का मुनाफा बनेगा 15,77,800 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% कटौती के बाद आपका मुनाफा रह जाएगा 1,31,483 रुपए। उसके बाद ज़कात की कटौती होगी आपकी 2.5 लाख रुपया अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ये मैंने आपको मुख्तलिफ वैल्यूज लेकर 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख की मैंने आपको ओरिजिनल सालाना माहाना मुनाफा बताया। फिर फाइलर नॉन फाइलर का कितना मुनाफा बनेगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लोजिंग प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दिया करें। शुक्रिया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।